गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उम्मीद है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोगों ने शब्दभेद जो है उसे अच्छी तरह से पढ़ा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय और विस्मयादिबोधक अव्यय, ये हमारा हो गया है। क्रिया में हमारा सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया भी हो गई है। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्य और वाक्य के भेद। ओके, तो पहले हम पढ़ते हैं वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा क्या है। ओके, देखो वाक्य की परिभाषा, सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों और भावों को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, वह वाक्य कहलाता है। अभी देखो, हमारे सार्थक शब्दों का समूह है। शब्द बहुत सारे हैं लेकिन उसका सार्थक अर्थ होना भी ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया है, देखो, श्यामल पाठशाला जाती है। ओके, अब ये सार्थक शब्दों का समूह है। अगर मैंने वहाँ पे ऐसा लिखा होता, श्यामल जाती है पाठशाला, सब शब्द वही है लेकिन उलट पुलट है, आगे पीछे है, उसका समूह सार्थक नहीं है, इसलिए वो सार्थक वाक्य नहीं बनता। ओके, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य सार्थक बनने के लिए उसका क्रम भी होना ज़रूरी है। ओके, इसलिए श्यामल पाठशाला जाती है, ये क्रम उचित है। ओके, तो उसे वाक्य कहते हैं। तो देखो, विचार और भाव उल्टा सीधा हम नहीं बोल सकते हैं। मैं जो बोल रही हूँ तुम्हें समझ में बात आ रही है, मैंने ऐसा कहा मैं समझ बात आ नहीं, ये कुछ वाक्य नहीं हुआ। मुझे भी किस तरह से मेरे भावों को प्रकट करना है, जो बात तुम्हारे समझ में आए, यानी कि जो मैं बोल रही हूँ वो एक के बाद एक का शब्द जो है वो सार्थक शब्द एक के बाद एक का आना ज़रूरी है। तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ओके, चलो अभी हम वाक्य के भेद देखेंगे। वाक्य के भेद जो है ना, वो दो प्रकार के हैं। एक है रचना के अनुसार और दूसरा है अर्थ के अनुसार। ओके, तो पहले हम देखेंगे रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद है। भेद यानी कि प्रकार है। कौन से, देखो, साधारण या सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी ये जो तीनों प्रकार है तुम्हें ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, क्योंकि उसके बाद अर्थ के अनुसार भी वाक्य के प्रकार है। तो तुम्हें ऐसा लगेगा अरे बाप रे, तो इतने सारे प्रकार हम कैसे ध्यान में रखें, क्योंकि रचना के अनुसार कौन सा है और अर्थ के अनुसार कौन से है, ये हमारे ध्यान में बात कैसे आएगी। तो डरने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पे रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचानो। अगर ऐसा सवाल तुम्हें आता है तो तुम्हें क्या करना है, रचना में कितने शब्द है, कितने अक्षर है, 3, र च ना, 3 अक्षर है ना। इसका मतलब क्या है, रचना शब्द दिखते तुम्हें तुम्हारे सामने कौन से वाक्य के भेद आने चाहिए, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, चलो हम देखते हैं पहले रचना के अनुसार जो वाक्य के पहला प्रकार है वो है सरल वाक्य। ओके, उसकी परिभाषा देखो, जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हैं, गणेश गाँव गया, यानी कि गाँव जाने की क्रिया गणेश के द्वारा हो रही है, वो अकेला जा रहा है, यानी कि क्रिया, मुख्य क्रिया एक ही है। ओके, एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है वाक्य में, उसे सरल वाक्य कहते हैं। दूसरा देखो, माँ ने खाना पकाया, माँ खाना पकाने की कार्य कर रही है और माँ जो है वो करता है, खाना पकाने की क्रिया वो कर रही है, तो एक कर्ता एक क्रिया, वो सरल वाक्य है। आगे देखो, राजा ने बेटियों को बुलाया, यानी कि बुलाने की क्रिया राजा के द्वारा हो रही है, तो वो कर्ता जो है वो राजा है। ओके, तो देखो ये सरल वाक्य है। माँ ने खाना खाया, पिताजी गाँव गए, मैंने पढ़ाई की, सिंपल सेंटेंस, उसे कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य। ओके, चलो हम दूसरा प्रकार देखेंगे, संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य
समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। हम लोगों ने समुच्चय बोधक अव्यय को पढ़ा है, और, लेकिन, ताकि, परंतु, कि, ये सब समुच्चय बोधक अव्यय है। तो उससे जो वाक्य जुड़ जाते हैं और दो वाक्यों का निर्माण होता है उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। चलो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अभी देखो यहाँ पे वह सुबह गया एक वाक्य हो गया, शाम को लौट आया दूसरा वाक्य हो गया। अभी दोनों वाक्यों को और इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है। तो देखो, तो दो वाक्य है ना इसमें, इसलिए वो संयुक्त वाक्य है। ओके, जुड़ा हुआ वाक्य है। दूसरा देखो, प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। अभी प्रिय बोलो ये वाक्य कंप्लीट है, पूरा हो गया है। दूसरा असत्य नहीं, ये भी वाक्य पूरा है। दोनों को पर इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ा है। ओके, तो प्रिय बोलो पर असत्य नहीं, ये भी संयुक्त वाक्य है। तीसरा देखो, राम घर गया लेकिन घर पर कोई नहीं था। तो यहाँ पर देखो, राम घर गया एक वाक्य हो गया, घर पर कोई नहीं था ये दूसरा वाक्य हो गया, और दोनों वाक्य को लेकिन इस समुच्चय बोधक अव्यय ने जोड़ दिया है। ओके, तो ये एक ही वाक्य हो गया है कि राम घर गया लेकिन घर पर कोई नहीं था। तो ये जो समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए जो वाक्य रहते हैं उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ओके, मैं गाँव नहीं गई क्योंकि मैं बीमार थी। मैं बीमार थी इसलिए मैं पाठशाला नहीं गई। ओके, ये अन्य है। पढ़ाई करो ताकि तुम परीक्षा में सफल हो जाओ। ओके, ये सब संयुक्त वाक्य है। नाउ आगे तीसरा प्रकार जो है वो है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान और एक शेषन के बाकी आश्रित उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। आश्रित यानी कि डिपेंड रहता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अभी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है, जैसे ही उसने दवा पी वो सो गया। यानी कि वो सो गया, लेकिन कब? जब उसने दवा पी। अगर मैंने ऐसा कहा जैसे ही उसने दवा पी, तो तुम लोग पूछोगे हाँ तो आगे क्या हो गया, दवा पीने के बाद क्या हो गया? तो आगे का वाक्य का आना ज़रूरी है, नहीं तो वाक्य अधूरा रह जाता है। तो वाक्य में दूसरे वाक्य का आना ज़रूरी है। तो जैसे ही उसने दवा पी वो सो गया। यदि तुम पढ़ाई करोगे, अगर मैं यहाँ तक रुक गई तो फिर सवाल आता है तो क्या है ना, तो आगे का वाक्य आना ज़रूरी है। अगर आगे का वाक्य नहीं आएगा तो पहले वाला वाक्य जो है वो अधूरा रह जाता है। और इसलिए देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर दूसरा वाक्य का होना ज़रूरी है। तो देखो, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो उत्तीर्ण होंगे। ना तीसरा देखो, जब मैंने उसे देखा तब वह हंसने लगा। वो कब हंसने लगा? जब मैंने उसे देखा। यानी कि पहला प्रधान वाक्य है और दूसरा जो है वो गौण वाक्य है। लेकिन जब तक वाक्य में दूसरा वाक्य नहीं आता है तब तक पहला वाक्य जो है वो अधूरा रह जाता है। ओके, वाक्य में दूसरे वाक्य का आना ज़रूरी है। देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संयुक्त वाक्य में भी दो वाक्य होते हैं और मिश्र वाक्य में भी दो आते हैं। लेकिन संयुक्त वाक्य में दोनों वाक्य को अलग करने के बाद वो अलग रह जाते हैं, वो पूरे वाक्य हो जाते हैं। लेकिन मिश्र वाक्य में दोनों वाक्य को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वाक्य जो होता है, जब तक वाक्य में दूसरा वाक्य नहीं आएगा तब तक पहला वाक्य इनकम्प्लीट रह जाता है। ओके, और इसलिए वो मिश्र वाक्य है। तो मिश्र वाक्य में देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ पे कॉमा होता है, यानी कि जैसे ही उसने दवा पी, कॉमा है, वह सो गया। सिर्फ समुच्चय बोधक अव्यय में से की जो है फर्स्ट की, वो मिश्र वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे बेटे से कहा कि तुम वहाँ मत जाओ। मैंने मेरे बेटे से कहा, क्या कहा? तो आएगा ना, आगे का वाक्य आएगा, क्या कहा। इसलिए वो समुच्चय बोधक अव्यय होने के बावजूद भी वो मिश्र वाक्य में आता है। बाकी जब, तब, जैसे, वैसे, जो, तो, ये सब क्या है? मिश्र वाक्य है। जो जीतेगा वही सिकंदर,
जब जैसे ही मैंने छाता खोला बरसात रुक गई। ओके, जब मैं दौड़ के आया तब मैंने आराम किया। ये वाक्य जो है वो मिश्र वाक्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रचना के अनुसार वाक्य के जो 3 प्रकार हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। ओके, चलो हम आगे देखेंगे। अभी अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार। अभी अर्थ के अनुसार वाक्य के जो प्रकार है वो 8 है, लेकिन हमें परीक्षा के लिए सिर्फ 6 है, केवल 6 प्रकार। इसलिए मैंने 8 प्रकार नहीं लिए, सिर्फ 6 प्रकार लिए। तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना, इससे अच्छा है कि वो जो नहीं है वो नहीं है। देखो, अभी अर्थ के अनुसार वाक्य जो प्रकार है वो 8 कौन से, देखो, विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य, संभावनार्थक या संदेह जो वाक्य है वो वाक्य संदेहार्थक वाक्य है, विस्मयार्थक वाक्य है और संकेतार्थक वाक्य है। ओके, इसमें देखो हमारे एग्जाम में संकेतार्थक वाक्य और इच्छार्थक वाक्य नहीं है, तो इसे मैंने लिया ही नहीं है। ओके, चलो अभी हम देखते हैं हमारा अर्थ के अनुसार वाक्य का पहला प्रकार है, वो है विधानार्थक वाक्य। विधान यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें विधान किया होता है वो विधानार्थक वाक्य। देखो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन क्या दी है, जिस वाक्य में क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, जिसमें विधान होता है, राजा का सम्मान सब करते हैं, सिंपल सेंटेंस। ये जो है ना वो जस्ट लाइक सरल वाक्य के जैसा ही है, लेकिन अगर रचना के अनुसार आया तो सरल वाक्य हो जाएगा और अर्थ के अनुसार आया तो विधानार्थक वाक्य है। ओके, ये बात ध्यान में रखो। राम ने खाना खाया यानी कि वहाँ पे जो क्रिया है वो राम कर रहा है और सीधी क्रिया हो रही है। मैं पाठशाला जाता हूँ, माँ खाना पकाती है, हम मैदान में खेलते हैं, ये सब क्या है, विधान किए गए हैं, विधानार्थक वाक्य है। ओके, उसमें ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है क्योंकि सरल वाक्य और विधानार्थक वाक्य एक जैसे ही होते हैं। दूसरा प्रकार देखो, निषेधार्थक वाक्य। अभी निषेध का मतलब ही नहीं है, निषेध का मतलब नहीं, नो, NO, नो है। जिस वाक्य में क्रिया के न होने का अथवा न करने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरणार्थ देखो, राम नहीं पढ़ता यानी कि पढ़ने की क्रिया राम नहीं कर रहा है। दूसरा देखो, शराब पीना मना है। अभी मना यानी कि नहीं पीनी है हमें, क्योंकि हमारे शरीर के लिए शराब हानिकारक है, तो हमें शराब को नहीं पीना है। तो शराब पीना मना है यानी कि हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। तीसरा देखो, अमिता को मत बुलाओ। अभी मत का अर्थ भी नहीं, उसे मत बुलाओ इसका मतलब क्या है, उसे यहाँ पर आने से रोको या उसे नहीं कहो कि तुम यहाँ पर मत आओ। ओके, तो मत, मना, नहीं, ये सब निषेध है। तुम सड़क पर मत खेलो यानी कि हमें सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। तुम झूठ मत बोलो या हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं जो है वो निषेध है। तो न, नहीं, मत, मना, ये सब नहीं बताने यानी कि न क्रिया करने का बोध कराने वाले शब्द है और इसलिए उसे क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य। ओके, नाउ नेक्स्ट देखो, प्रश्नार्थक वाक्य। ये तो छोटा बच्चा भी जानेगा, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्नार्थक वाक्य होता है। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, बचपन से तुम लोग बहुत सारे सवाल करते हो मम्मी से, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। ओके, ये सब प्रश्नार्थक है, ये सब प्रश्नार्थक वाक्य है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अंदर कौन है, माला कब आई, हरीश को आखिर क्या हुआ था। ओके, और प्रश्नार्थक वाक्य में प्रश्न का होना जरूरी है। जहाँ पे जिस वाक्य में तुम्हें प्रश्न चिन्ह दिखाई देगा वो वाक्य आँख बंद करके तुम बता सकते हो, यानी कि बंद करना यानी कि देखना है वहाँ पे कि क्वेश्चन मार्क है वो, और तुम बता सकते हो कि वो कौन सा है, प्रश्नार्थक वाक्य है, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न है। तो दूसरे अन्य जगह पर जाने की आवश्यकता है ही नहीं कि अर्थ के अनुसार वाक्य के प्रकार पहचानो और उसमें अगर वाक्य में तुम्हें प्रश्न दिखाई दिया
तो तुम्हारे दिमाग में जो है, हम बोलते हैं ना कि मेंटोस खाओ और दिमाग की बिजली जलाओ, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो विदाउट मेंटोस की हमें दिमाग की बत्ती जलानी है कि प्रश्न चिन्ह है, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रश्नार्थक वाक्य ही है ये। ओके, तो देखो कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, प्रश्नार्थक, प्रश्न बनाने के लिए जिसका हम उपयोग करते हैं वो शब्द है, और वहाँ पे प्रश्न चिन्ह का होना ज़रूरी है। आगे देखो आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञा, जिसे आज्ञा दी जाती है, जिस वाक्य में आज्ञा यानी कि आज्ञा बोलते हैं उसे हम, आज्ञा, आदेश, अनुमति आदि का बोध होता है, उसे आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, अभी देखो शाम बैठकर पढ़ो, यानी कि शाम को बैठकर पढ़ने की आज्ञा दी है। ओके, तुम आज ही चले जाओ, यानी कि उसे बताया है कि बाबा तुम आज अभी चले जाओ यहाँ से। ओके, आदेश दिए है। ईश्वर से प्रार्थना करो, ये भी क्या है, आज्ञा दी है। ओके, तुम पढ़ाई करो, हमेशा सच बोलो, सच के राह पर चलो। ओके, ये सब क्या है, आज्ञा है। यहाँ पर जल्दी आओ, मेरे लिए पानी लेके आओ, ये सब क्या है, आदेश है, अनुमति है, आज्ञा है, और इसलिए वो क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है। हमारा अगला प्रकार जो है वो है 5वां प्रकार, विस्मयार्थक वाक्य। विस्मय, विस्मय यानी कि चकित होना। विस्मयादिबोधक वाक्य जो है, जिस वाक्य में, विस्मयार्थक वाक्य जो है, जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट हो, उसे विस्मयादिबोधक या विस्मयार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, अब ये विस्मयार्थक वाक्य जो होता है उसमें कौन सा विस्मय होता है, आश्चर्यकारक दिखने वाली बात होती है, आश्चर्यजनक बात होती है जो हमने कभी सोची नहीं है, और उस सोच के आगे जब हम कुछ देखते हैं ना तो उसमें विस्मय प्रकट होता है। हर्ष, जब हम बहुत खुश होते हैं तब हमारे मुख से वो हर्ष भरा शब्द निकलता है। शोक, बहुत दुख भरी बात जब हमें अचानक पता चलती है तब हमारे मुख से अरे 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 ऐसा हो गया है क्या, ये शोक वाली बात है। घृणा, कोई बुरी बात कह रहा है तो घृणा निर्माण होती है, उत्पन्न होती है हमारे मन में, छी कितनी गंदी गाली देता है तू। ओके, ये घृणा है। ओके, तो ये भाव जो है वो भाव को प्रकट करने वाला शब्द है। जो वाक्य होता है उसे कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। विस्मयादिबोधक अव्यय तो तुम लोगों ने पढ़ा है, मैंने सिखाया है तुम्हें। अरे रे, शाबाश, वाह, छी, ओह, ये सब क्या है, भाव प्रकट करने वाले शब्द है। तो यहाँ पे सिर्फ वैसा ही है, वो आगे ही आएंगे और उसके पीछे वाक्य आएंगे। तो तुम्हें इस बात पर ये भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए कि अरे हाँ, वाह है, शाबाश है, ये सब शब्द पहले आते हैं, उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी कि उद्गारवाचक चिन्ह होता है। तो वहाँ पर भी तुम बता सकते कि ये वाक्य कौन सा है, विस्मयार्थक वाक्य। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कौन सा दिया, वाह क्या सुंदर नज़ारा है। ओके, वाह, ये है। शाबाश, ऐसी ही उन्नति करो। ओके, ये हर्ष है। बाप रे, कितनी बड़ी इमारत है, ये आश्चर्यकारक है, यानी कि बाप रे, इतनी इमारत हमने देखी ही नहीं है। हाँ, हर्ष का मैंने बताया, शोक का भी मैंने बताया कि अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओह, कितना बुखार है मेरे बेटे को, ये दुखी स्वर है। ये हमारे भाव को व्यक्त करता है, और ये भाव जिसमें आते हैं, जिस वाक्य में आते हैं, उस वाक्य को कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। ओके, और लास्ट का हमारा है संदेह सूचक, यानी कि संभावनार्थक वाक्य कहते हैं उसे। संदेह, हमें शक है, डाउट है, 100% वो बात सही नहीं है, वो संभावना होती है। जिस वाक्य में संदेह, संभावना, शंका प्रकट होती है उसे संदेह सूचक या संभावनार्थक वाक्य कहते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे कौन से दिए, देखो, शायद वह नाटक में भाग लेगा। शायद, मुझे पता नहीं है, 100% मैं श्योर नहीं हूँ कि वो लेगा या नहीं लेगा, शायद हो सकता है, मे बी। ओके, दूसरा देखो, संभवतः
वह आ जाएगा, यानी कि वो आने की संभावना है, मुझे पता नहीं है, शायद उसे ट्रेन अगर अच्छी तरह से मिली या गाड़ी जिस माध्यम से वो आ रहा है वो व्हीकल्स उसे अच्छी तरह से मिले तो वो पहुंच जाएगा, शायद वो आ जाएगा, संभावना है आने की, मुझे पता नहीं है। शायद हम कश्मीर जाएंगे, हमें अभी तक डिसाइड नहीं किया क्योंकि अभी प्लेन तो बंद है, गाड़ी बंद है, तो हमें पता नहीं है। हम दिसंबर में जाने वाले थे लेकिन अभी तक कोरोना ने हमारे सब प्लानिंग पर पानी फेर दिया है और इसके लिए हमें पता नहीं है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। ओके, और इसलिए क्या है, ये शायद हम कश्मीर जाएंगे। ओके, आकाश में जब काले बादल आते हैं तब हम क्या बोलते हैं, ओ बाप रे शायद अभी बरसात होने वाली है, शायद होगी। कभी कभी क्या होता है, आदमी के जैसे दूसरों को फंसाते हैं ना, वैसे आकाश में काले बादल छाते हैं लेकिन थोड़ी देर के बाद वो चले जाते हैं, हमें फंसाते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, शायद वो बरसात होगी, शायद कल स्कूल को छुट्टी रहेगी। कितना अच्छा लगता था ना, ऐसा बोलने में मज़ा आता था ना, शायद कल छुट्टी है। अभी वो मज़ा ही किरमिरा हो गया है क्योंकि अभी हम छुट्टी पर ही छुट्टी मना रहे हैं, है ना। तो देखो, लेकिन ये अच्छी नहीं लग रही छुट्टी, और तुम्हारे बिना तो बहुत ही हम लोग हताश हो गए हैं। तुम्हें देखने की बहुत मन में लालसा पैदा हो जाती है कि कब तुम्हें देखूं और सब जो ये जब हम पढ़ा रहे हैं वो तुम्हें प्रत्यक्ष रूप में पढ़ा हो, ऐसा लगता है। शायद वो दिन जल्दी आएंगे। यहाँ पर भी मैंने किस वाक्य का प्रयोग किया, शायद, हाँ वो दिन जल्दी आएंगे। ओके, तो ये क्या है, संभावना है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से एक बार मैं तुम्हें बता रही हूँ कि देखो, वाक्य के दो भेद हैं, रचना के अनुसार और अर्थ के अनुसार। रचना के अनुसार तीन भेद है, तो तुम्हें कौन सी बात को ध्यान में रखना है, रचना, रचना, तीन अक्षर है, इसका मतलब तीन में ये आया। रचना के अनुसार वाक्य के भेद पहचान, इसका मतलब साधारण वाक्य या सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ओके, तो साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य जो है कि जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो या दो से अधिक सरल वाक्य उसका समुच्चयबोधक अव्यय से जो जुड़े हुए रहते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। और मिश्र वाक्य जो होते हैं उस वाक्य में एक प्रधान होता है तो दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ओके, विधानार्थक वाक्य अभी ये हो गए रचना के अनुसार। और अर्थ के अनुसार देखो, विधानार्थक वाक्य जिस वाक्य में क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता है उसे विधानार्थक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में नकार होता है, नहीं का प्रयोग होता है, वो निषेधार्थक वाक्य होता है। जिस वाक्य में प्रश्न किया जाता है, प्रश्न पूछा जाता है, उसे कहते हैं प्रश्नार्थक वाक्य। जिस वाक्य में आज्ञा दी जाती है दूसरों को, वो आज्ञार्थी वाक्य होता है। देखो उसके बाद जिस वाक्य में विस्मय प्रकट होता है, विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, ये सब भावों को प्रकट करने वाला जो वाक्य होता है उस वाक्य को कहते हैं विस्मयार्थक वाक्य। और हमारा अंतिम वाक्य है संदेह सूचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह, संभावना, शक्यता, हम बोलते हैं ना मराठी में शक्यता, यानी कि शंका प्रकट करनी होती है। 100% वो बात सही है या नहीं हमें पता नहीं, शायद ऐसा होगा, हाँ, तो ये जो प्रकट होती है वो वाक्य जो होते हैं उस वाक्य को कहते हैं संदेह सूचक वाक्य या संभावनार्थक वाक्य। ओके, उम्मीद करती हूँ कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों तुम्हें ये जो अभी मैंने प्रकार सिखाए हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ओके, तुम्हें उसे अपने नोटबुक में, व्याकरण के बुक में अच्छी तरह से सुंदर हस्ताक्षर में लिखना है। ओके मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने घर पर रहो, सुरक्षित रहो और अपना ख्याल रखो। ओके, बाय बाय, सी यू।